श्री केसाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची आपका हो गया था? हो गया, वो तो जब समय हो जाता है तो अगली बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पर्ची के माध्यम से एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो हर घर परिवार की एक सच्चाई है। जो एक माँ और बाप अपनी बेटी को लाड और प्यार से लालन पालन करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कराता है, अरमान सजाता है, मेरी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद पर पदासीन होगी, उसकी सुखी जीवन के लिए माता पिता उसके संपन्न एवं दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए वह सब कुछ अपने जीवन की कमाई पुत्री के लिए दांव पर लगा देता है। लेकिन उस समय उसके अरमानों का सपना चूर चूर हो जाता है जब उसको पता चलता है कि मेरी पुत्री किसी के साथ भाग गई है। परिवार के इस बात को पता चलता है, पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। थाने में नाबालिग बच्ची होती है, मुकदमा दर्ज होता है, और बालिग होती है तो गुमशुदगी दर्ज होती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 साल की बात कहूँ तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 4 थानों में खिमड़ा में 17 मुकदमे दर्ज हुए और गुमशुदगी के 53, सिरियारी में 41 और गुमशुदगी के 198, रानी में 27 मुकदमे और गुमशुदगी के 44, मारवाड़ जंक्शन में 37 और गुमशुदगी के 77 मुकदमे, करीब 122 मुकदमे नाबालिगों के हुए और 372 मुकदमे बालिग लड़कियों के दर्ज हुए हैं। तो मेरी विधानसभा का 2 साल में अगर इतने मुकदमे दर्ज होते हैं तो पूरे प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे और कितने माँ बापों ने अपनी जीवन लीला अपने बच्चों के लिए होम कर दी होगी। ये कल्पना इसी से लगाई जाती है कि पूरे प्रदेश में कितनी बच्चियां अपने पिता को पुलिस में मुकदमे दर्ज होने के बाद में पुलिस उनको पकड़ करके लाती है, और जब बच्ची से न्यायालय के अंदर पूछा जाता है कि बच्ची, माँ बाप अपनी बच्ची को कहते हैं बेटी मैं तेरा पिता हूँ, कि नहीं मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हैं। मेरे लिए उनके ये वचन सुनकर के माँ बाप रोते बिलखते उनके पैर पकड़ते हैं, मगर बच्ची टस से मस नहीं होती और वो यही कहती है मैं आपको पहचानती भी नहीं। तो उस समय उस पिता के ऊपर जो गुजरती है वो अपन हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि एक बाप उस बेटी को कितने अरमानों से बड़ी की और बड़ी होकर के आज वो एक पिता और अपने परिवार को पहचानने से मना करती है। तो ऐसी सूरत में मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में अपन सब मिलकर के, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के कोई ऐसे कानून में संशोधन करे कि ताकि ऐसे केसों में पूरे प्रदेश में इतनी इस बीमारी की ऐसी व्यवस्था हो गई है, पुलिस भी परेशान रहती है। जब तक बच्चे नाबालिग है तो उसको नहीं पकड़ते तो हाई कोर्ट है और कोर्ट भी उसको परेशानी में डालते हैं। तो ऐसी सूरत में अपन सभी मिलकर के इस विषय पर चिंतन करके कोई न कोई कानून ऐसा लाए कि माँ बाप की बिना स्वीकृति के वो बच्ची अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं भागे। ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करने की मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए तायद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर के पूरे प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, अब तो कोई सीमा नहीं रह गई। इसलिए बंधुओं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रदेश की जनता के लिए, प्रत्येक माँ बाप के लिए इस कानून को संशोधन किया जाए। ऐसा ही कानून गुजरात के अंदर भी ये कानून बना है, उसकी तर्ज पर हमें भी अपन इसको मिलकर के ऐसी व्यवस्था करें ताकि बच्चियों को और परिवार को संबल मिले। यही निवेदन करते हुए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। विषय बहुत गंभीर है और चिंताजनक भी है।
और इसमें समाज को, परिवार के लोगों को और हम सबको मिल करके इस प्रश्न का हल ढूंढना पड़ेगा। सरकार भी इस पर विचार करे और बाकी हम सब लोग भी क्या कर सकते हैं इस पे अपन कंक्रीट किसी बात पे आए ताकि निर्णय होगा। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।